तो भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि न्यू मेवात में एक हादसा हो जाता है जिसके जिम्मेवार दोनों पक्ष से लोग हैं जो भी भड़काऊ भाषण दे रहे थे, भड़काने की कोशिश कर रहे थे, और उसके बाद जो दंगे होते हैं उससे भी बड़ी जिम्मेदार वो सरकार है जो फेल हो गई पूरी तरह, बीजेपी आरएसएस, जो कि इस चीज़ को नहीं रोक सकी, दोनों लोगों को नहीं समझा सकी और उसने दंगे होने दिए। अब बात करते हैं न्यू मेवात में जब दंगे हुए तो लोगों ने अपनी जान बचाकर, बड़ी मुश्किल से अगर कहीं पहुंचे, जान बचाकर अगर कहीं पर उनको सेफ्टी मिली तो वो उजीना गांव में मिली। उजीना गांव जो कि ठाकुरों का गांव है, जदुवंशी राजपूतों का गांव है, जदू से ही जादौन हुए हैं और जादौनों की ही शाखा जादौनों के गोत्र जो कि शोकर राजपूत, उनका गांव है। ये शोकर राजपूतों का सबसे बड़ा गांव है। इसके अलावा इनके 5 गांव हैं मेवात में शोकर राजपूतों के। इसके अलावा इनके फरीदाबाद पलवल में भी 4-4 गांव हैं और इस सबसे ज़्यादा इनके उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में हैं, वेस्ट यूपी के, और भी मथुरा अलीगढ़ में भी इनके कुछ गांव मिलते हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि बताया जा रहा है कि इस गांव से पूरा मेवात के लोग डरते हैं। तो भाइयों, बात असल में है क्या, क्यों डरते हैं इनसे, हम आपको आज पूरी हकीकत बताएंगे। मेवात के नू में जो सबसे बड़ा गांव होगा जो कि किसी गैर मुस्लिम का होगा और जो क्षत्रिय धर्म के लोगों का है, और जहां पर लोग अपनी सेफ्टी रखते हैं और बाहर के लोग भी जहां आकर बस रहे हैं, क्योंकि ये ठाकुरों का गांव है और एक ठाकुर 1000 पर लाख पर भारी पड़ जाता है। ये पूरी दुनिया जानती है कि ठाकुर कभी डरता नहीं है बाकी वालों की तरह। लेकिन देखने की बात यह है कि आप खुद सोचिए कि आखिर क्यों इस गांव से बाकी मेवात के लोग डरते हैं। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया द्वारा इसको हिंदू मुस्लिम बनाकर बताया जा रहा है कि जहां पर शरण दी, लेकिन देखने की बात यह है कि उन्होंने इंसानियत को देखकर शरण दी। जब भी किसी पर हमला होता है तो इंसानियत देखकर ठाकुर उसकी रक्षा करते हैं, चाहे वो करौली में पीछे मुस्लिमों के साथ हिंसा हुई थी तो करौली की एक राजपूतानी ने मुस्लिम लोगों को शरण दी थी। ऐसे ही जहां पर क्षत्रिय धर्म के लोगों ने हिंदू धर्म के लोगों को शरण दी, उनकी माँ बहनों की रक्षा की, जैसे मुगलों से, अफगानों से, पठानों से, सबसे करते आए हैं। लेकिन बाद में यही लोग हमारी इज्जत करने के बजाय, पैर धोने के बजाय हमारा अपमान करते हैं। लेकिन क्षत्रिय एक संस्कारी, एक बहुत ही जंगजू कबीला रहा है जो सबकी माँ बहनों की रक्षा करता है। लेकिन देखने की बात यह है कि अब पोस्ट वायरल कर रहे हैं कि मेवात के इस गांव से पूरा मेवात डरता है, पूरे मेयो लोग डरते हैं। तो भाइयों, जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मेयो लोग अपने को राजपूत कई लोग क्लेम करते हैं, लेकिन वो असल में राजपूत नहीं है। मेयो असल में मीना कास्ट से निकले हैं और कुछ अदर कास्ट से लोग बताते हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि इस मेवात में 2 कास्टें मुस्लिमों की ज़्यादा रहती थी 1947 से पहले। ये मेवात का इलाका नूह से लेकर अलवर तक था और अलवर पर बाद में कछवाहा राजपूतों ने राज किया, उनकी शाखा नारुका राजपूतों ने। अब बात करते हैं मेवात पर राज किन्होंने किया। राज जो किया था वो मेयो कास्ट ने नहीं किया था, वो किया था खानजादा राजपूतों ने जो कि मेवाती थे। राजा हसन खां मेवाती जो कि खानजादा जादौन राजपूत थे। ये लोग ज़्यादातर अलवर में रहते थे और नूह मेवात में इनके कुछ ही गाँव थे जो 1947 में जो कि जादौन थे, असली जादौन थे, जो मेवाती कास्ट थी, वो जहाँ से निकलकर पाकिस्तान में चली गई 1947 में, अलवर वगैरह से निकलकर वो पाकिस्तान में चली गई। अभी सिर्फ 3-4 गांव बचे हैं मेवात में जो असली मेवाती राजपूतों के हैं, जो राजा हसन खान मेवाती के वंशज हैं, जो कि एक राजपूत थे जिन्होंने राणा सांगा का साथ दिया था। उनका इस दंगे से कोई लेना देना नहीं था। ये जो भी हुआ है दोनों तरफ की गलती है, चाहे मेयो कास्ट के लोगों की, चाहे जो दूसरे बजरंग दल या किसी भी संगठन के लोगों के जो भी हुआ उसके बाद। लेकिन जो असली जो मेवात पर राज करते थे वो मेवाती खानजादा राजपूत थे, वो अपने नाम के साथ खानजादा लिखते थे। और मेयो कास्ट राजपूतों पर ऐसे ही क्लेम करती है जैसे अहीर, गुज्जर और जाट कुछ सालों तक अपने को राजपूतों से निकला हुआ मानती हैं। लेकिन खैर वो आज मुस्लिम है तो मुस्लिमों में वो राजपूत क्लेम कर लेती हैं, अगर वो हिंदू होते तो शायद ही मुश्किल ही कर पाते। लेकिन देखने की बात यह है कि अब इतिहास बताते हैं इनका। तो भाइयों, जो शोकर राजपूत हैं जो कि इस गांव के रहने वाले, जिस गांव की चर्चा हो रही है,
तो भाइयों मथुरा में राज करते थे राजा विजयपाल जादौन, जो कि सीधे डायरेक्ट वंशज थे भगवान श्री कृष्णा जी के वंशज। मथुरा में ही उन्होंने हुकूमत की। 11वीं सदी में लगभग जब गजनबियों का अटैक आया तो वो अपना जो इलाका था वहाँ से शिफ्ट करके ब्रिज क्षेत्र में ही पीछे चल गए। आज के भरतपुर में इलाका पड़ता है बयाना, जहाँ पर राणा सांगा और राजा हसन खां मेवाती ने युद्ध लड़ा था। जब वो वहाँ पर चले गए उसके बाद उन्होंने अपनी जादौनों ने राजधानी धीरे धीरे करौली बना ली। करौली बनाने से पहले इनकी 2 शाखाएं निकली। एक शाखा चल गई आज के मथुरा से ही थोड़ी दूरी पर अलीगढ़ में पड़ता है अवागढ़, जो जादौनों की रियासत है। एक वहाँ चली गई और एक चली गई नूह मेवात में। जो नूह मेवात में गए वो उनका गोत्र बना शोकर, लेकिन वंश उनका जादौन ही रहा। और जो चले गए अलीगढ़ वाली साइड उनका जो वंश बना, उनके जो गोत्र बने उनके 54 गोत्र निकले, 54 गोत्र, लेकिन वो अपने को जादौन ही कहते हैं। लेकिन जो नूह मेवात में गए उन्होंने अपने को शोकर कहना शुरू कर दिया। बाद में धीरे धीरे जब कन्वर्जन होने लगी तो सूफीज्म या किसी भी वजह से प्रजा को बचाने के लिए ये शोकर राजपूतों ने ही, जो जादौन राजपूत थे, इन्होंने कुछ ने राजा सोमपाल हुए, उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। जब उन्होंने अपनाया तो उनका नाम आगे रखा गया खानजादा, वो उनका वंश बन गया खानजादा, जादौन से बन गए खानजादा, लेकिन उनका गोत्र शोकर था। और जो शोकर गोत्र के थे उन्होंने भी अपने को जादौन छोड़ शोकर कहना शुरू कर दिया। मतलब ये है कि जो शोकर ही रहे गोत्र वाले वो अभी भी वहाँ पर रहते हैं मेवात में। और जब राजा हसन खान मेवाती थे जिन्होंने खानजादा बन गए थे, उन्होंने मेवात पर राज किया और मेयो कास्ट उनके अंडर ही रहती थी। उन्हें जो मेयो कास्ट जो बगावतें करती थी जब तक 1947 तक राजा हसन खान मेवाती और मेवाती राजपूत उनकी बगावतों को कुचल देते थे। लेकिन देखने की बात यह है कि राजा हसन खान जो मेवाती खानजादा राजपूत थे उनका वंश भी जादौन था, और जो शोकर राजपूत है उनका वंश भी जादौन है। ये दोनों एक ही जादौन वंश से निकले हैं। इसीलिए जो मेयो कास्ट है वो जहाँ पर मेवात में रही है वो मेवाती खानजादा राजपूतों के अंडर रही है। मतलब कि जैसे मीना कास्ट जो जयपुर के कशवाहा राजपूतों के अंडर रही है, जहाँ जाट गुज्जर भाई जो नागौर में, जहाँ मेवाड़ में, जहाँ मारवाड़ में राठौड़ों सिसोदिया के अंडर रहे हैं, ऐसे ही वो आज भी कर्जदार है। राजा हसन खान मेवाती को अपना आइडल मानती है, इसलिए वो उस गांव की इज्जत करते हैं बहुत ज़्यादा, और इसीलिए वो डरते हैं। लेकिन इतिहास आपको ये कोई नहीं बताएगा, ये असली इतिहास है, चाहे किताबें ढूंढकर आप देख लेना।